फैसला किया है कि तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म इत्तेहादी थे और इत्तेहादी रहेंगे और इंशाअल्लाह ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इसका मुकाबला मिलके किया जाएगा। हमारे पास इस वक्त मेंबरान की तादाद जो है वो 190 है। 2 लोग जो थे उसमें उन्होंने पिछली दफ़ा जो डिप्टी स्पीकर है और एक रहीम यार खान से जो MPA थे उन्होंने एब्सटेन किया था। अब उनको भी नोटिस दिया जा रहा है कि वो भी लाजमन अपीयर होंगे, क्योंकि आइन के तहत उनके ऊपर भी लाजम है कि वो जो पार्टी हिदायत करे उसके ऊपर अमल करें। दोनों पार्टियों की पार्लिमानी पार्टीज़ की जो मीटिंग्स हैं रिस्पेक्टिवली वो होंगी कल और परसों में, और पार्लिमानी पार्टीज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। असल मसला ये है कि ये हुकूमत जो है इसने सिर्फ इलेक्शनों से फरार का एक रवैया अख्तियार किया हुआ है। अगर आप देखें आज जो इस्लामाबाद में तमाशा लगा कि सिर्फ 6 दिन रह गए हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को, लेकिन 6 दिन से उन्होंने नाकाम बनाने के लिए इस्लामाबाद की यूनियन कौंसिलों की तादाद बढ़ा दी और इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया है कि वो इस मामले में इलेक्शन के साथ जाएंगे। आप इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, आप पाकिस्तान के अवाम के पास कहीं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची के मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों के सामने ही जाने की हैसियत औकात नहीं रखते। ये जो वज़ीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे कि आप तोड़ें और हम जाएंगे, अब आप बताएं कि आपकी हालत क्यों हो गई है। कल से जिस किस्म की बीमारियां लाक हो गई हैं हमारे मिनिस्टर्स को कि इलेक्शंस में ना जाना पड़ जाए, शर्म आनी चाहिए इनको। ऑलरेडी नून लीग एक अजीबोगरीब पार्टी है कि इसकी प्लेटें जो हैं वो लंदन बैठी हुई हैं, चमचे सारे यहाँ पे हैं, और ये जो चमचे हैं इनको फिक्र पड़ गई है कि हमारा क्या बनेगा। भाई अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, अवाम आपके साथ नहीं है, आप हुकूमत नहीं कर सकते। आज आप देखिए कराची में क्या हुआ है, 1150 पॉइंट मार्केट गिर गई है। 2 दिनों में 1500 पॉइंट्स जो है ये मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गई है। IMF के बाद जो अभी हमारे बिजली के बिलों में इजाफा आ रहा है, 30 से 40% कह रहे हैं कि जी इजाफा कर देंगे। उसके बाद आप देखिए बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन हुकूमत के पास तेल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं कि वो बिजली बना सके, और इसके लिए वो राशनिंग कर रहे हैं। इस हिसाब से तो आपको अगले हफ्ते आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो तेल है वो भी आपको नहीं मिलेगा, और रेस्टोरेंट्स आप कह रहे हैं 8 बजे बंद कर दें। मुझे बताएं, जो रेस्टोरेंट 8 बजे बंद होंगे तो रेस्टोरेंट वाले सारे बेचारे करेंगे क्या। सारे वेटर्स जो हैं, सारे जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो दिहाड़ी का बिजनेस है। आप दुकानें सारी जो हैं 8 बजे बंद कर रहे हैं, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस मुल्क को चला सकें, तो आप इस मुल्क की जान छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने से हम बता रहे थे, मुराद सईद 6 महीने से ये बात कर रहा था कि यहाँ आपका टेररिज्म का राइज हो रहा है, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जो आपने अरबों रुपया लगा के बाढ़ लगाई, वो बाढ़ उखाड़ी जा रही है और वहाँ से लोग घुस रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसका हाल इंतहाई पतला है, और जिसकी वजह से अचानक आज आप देख रहे हैं बन्नू में क्या हो रहा है। जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे पुलिस और लिबिस के लोगों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, यूँ लग रहा है कोई मसला ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वसाइल देने से इनकार कर दिया गया है। 100 इस वक्त 26 अरब रुपया आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का देना था। मईज एरियाज़ में 1 रुपया नहीं दिया गया। सारा टेररिज्म वहाँ पे दोबारा खड़ा हो गया। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। IMF से आप कह रहे हैं कि जी हमें कंसेशन दें, IMF आपको कंसेशन देने को तैयार नहीं है, और आप लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन आप रोक सकें। आप इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे।
आपको जो शौक़ पूरा करना है आप पूरा कर लें। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही हासिल करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगी और उसके फ़ौरन बाद हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। और जो हमारा मामला है ये एडवाइस भेजने का, उसकी तरफ हम जाएंगे और आपको एडवाइस मिलेगी और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में नए इंतखाबात होंगे। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि कहा जा रहा था, स्पीकर साहब ने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि जारी सेशन के दौरान गवर्नर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकते। अब आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आप उसको भी टेकअप कर रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस को भी फेस करने जा रहे हैं। लेकिन जो आर्टिकल 109 है ना, उसमें यह है कि प्रोरोगेशन होनी चाहिए, वो सेशन प्रोरोग नहीं हुआ। ये कानूनी मामलात हैं, ज़ाहिर है इसके ऊपर स्पीकर साहब एक अपनी ओपिनियन लेंगे और स्पीकर इसके ऊपर एक अपनी रूलिंग देंगे। हम तैयार हैं दोनों मामलात के लिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी तैयार हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार हैं। और आई अंडरस्टैंड के स्पीकर साहब इन पॉइंट्स को देखेंगे कि उन्होंने कैसे इसको आगे लेके जाना है। अगर 17 दिसंबर को आप लोग असम्बलियाँ तहलील कर देते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती और शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए गवर्नर ना कहते और तहरीक अदम एतमाद भी ना आती। तो परवेज़ इलाही साहब ने जो 2 हफ्ते मांगे थे और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने 1 हफ्ता दिया, तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, देखें ना, हमने अभी भी इसलिए हमें चाहिए कि हमने प्रोसेस शुरू किया हुआ है MNAs के इंतखाब, MNAs की जो सीटें हैं उनको खाली करने का। तो MNAs की नशिस्तों के लिए हमने एक लेटर लिखा है, अब वो वहाँ से भी भाग रहे हैं। हम MNAs PTI के 132 टोटल MNA हैं, 8 उनमें से उन्होंने कराया है, बाकी सारे MNAs अपने इस्तीफे दे चुके हैं। स्पीकर जो है वो क्यों भाग रहे हैं? स्पीकर हमारा जो है वो एक्सेप्ट करें, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस पड़ा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करें और हम आगे चलें। और हम चाहते हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन। अच्छा फवाद साहब, ये कंफ्यूजन बरकरार है कि कल जो गवर्नर साहब का इजलास है जिसके अंदर एतमाद का वोट लेना है, क्या वो कल बुध का दिन है? कल चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट कल ले रहे हैं या जो स्पीकर ने इसके ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो गैर आईनी है, हम उसको मानते ही नहीं? देखिए, इस पर तो रूलिंग स्पीकर देंगे। जो स्पीकर जिस तरह से इस जो इजलास है उसको शेड्यूल करने का इख्तियार स्पीकर के पास है, तो जो स्पीकर जिस तरह से कहेंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर वो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखें का प्रोसेस शुरू करेंगे तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे। ये कोई फैसलाबाद में कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं है जिसके ऊपर जाकर राना सनाउल्लाह साहब कब्जा कर लेंगे और उसके बाद छुड़ा कोई नहीं सकेगा। ये आइन और कानून के मुताबिक अमल होगा। स्पीकर ने रेगुलेट करना है, जैसे वो रेगुलेट करेंगे उसके मुताबिक। मैं करता हूँ, आप पहले। अच्छा ये बताएं कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा होती है, लेकिन स्पीकर साहब इनको इल्म ही नहीं होता, जबकि सेक्रेटरी जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा कर लेते हैं वहाँ। सही है, तो जो एक्चुअली ऐसा नहीं था, कल सेशन ही 9 बजे तक चला है। जो ही सेशन ख़त्म हुआ है तो वो नो कॉन्फिडेंस आई है, सेक्रेटरी ने लेना था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ऐसी भी कोई बात, उसमें कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा है, वैसे नहीं है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है। और जो कानून है इखलाकी तौर के ऊपर तो स्पीकर को कोई बार नहीं करता, लेकिन जो चेयरमैन ऑफ द पैनल है, ज़ाहिर है कि वो इसको प्रिजाइड करेगा। थैंक यू।